आज का जो स्टोरी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ना, मैंने उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट किया है। इतने कम एज में तुम लोग ये सब कर रहे हो, कुछ शर्म नाम का चीज है? ये सब सिखाया जाता है हमारे स्कूल में। उसके आंखें ना एकदम मोती बिंदु बन गए थे, एकदम लड्डू जैसे बन गए थे, इतना ज्यादा वो रोई है। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यट अनदर स्टोरी टाइम वीडियो। गाइस, आज का जो स्टोरी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ना, मैंने उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट किया है। मैं जनरली आपको पहले ही बोल देती हूँ कि किसने स्टोरी भेजा है, पर मैंने सोचा है कि क्यों ना स्टोरी का सस्पेंस बनाने के लिए मैं इनिशियली शेयर ही ना करूँ किसने स्टोरी भेजा है, क्योंकि ऑब्वियसली ये कॉमन सेंस का बात है कि एक विक्टिम ही अपना स्टोरी शेयर करेगा, एक्यूज्ड या फिर क्रिमिनल तो शेयर नहीं करेगा ना। तो इससे क्या होता है, आपको जब पता चल जाता है ना ये पर्सन विक्टिम है, तो आपको पता चल जाता है कि आगे जाके होने क्या वाला है, तो आपको सस्पेंस रहता ही नहीं उस स्टोरी में। तो मैंने इसीलिए सोचा है कि आज का स्टोरी में मैं आपसे शेयर ही नहीं करने वाली, एकदम एंड में जाके मैं शेयर करूंगी किसने स्टोरी भेजा है, ताकि आप लोगों को एंड तक मजा आए ये स्टोरी सुनने में, पता ही ना चले कि कौन सही बोल रहा है, कौन झूठा है, कौन अच्छा है। आज का स्टोरी अगर आप लोगों को अच्छा लगा, प्लीज डू हाइप द वीडियो। अभी बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। आज का स्टोरी होने वाला है एक स्कूल के बारे में। स्कूल स्टूडेंट्स के अराउंड ही ये स्टोरी रिवॉल्व करने वाला है, आप लोगों ने टाइटल में देख ही लिया है। हम कैरेक्टर्स को थोड़ा बहुत जान लेते हैं। मैं स्टोरी को बहुत सिंपल से आपको समझा दूंगी ताकि आपको कंफ्यूजिंग ना लगे, क्योंकि मैंने किसी भी पर्सपेक्टिव के बारे में शेयर ही नहीं किया कि इसने ऐसे भेजा है, इसका पर्सपेक्टिव है। इस स्टोरी में ना 3 कैरेक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक है अनिकेत, दूसरा है श्रुति, तीसरा है अपूर्वा। अभी हम जानते हैं थोड़ा अनिकेत के बारे में। ये इंसिडेंट क्लास 7 के टाइम का है। अनिकेत भी क्लास 7 में ही था ऑब्वियसली। एंड अनिकेत ना सिंगल मॉम के साथ रहता था, क्योंकि उसके फादर बहुत ही कम एज में ही पास्ड अवे। एंड अनिकेत की जो मम्मी थी वो रीजनल लैंग्वेज स्कूल की टीचर थी। एंड अनिकेत को चाहिए था कि इनका बेटा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, तो उसकी मम्मी ने उसको इंग्लिश मीडियम स्कूल में, एक प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल में दे दिया। अभी वो जो इंग्लिश मीडियम स्कूल था गाइस, वो बहुत ही ज़्यादा रिनाउंड था, वो बहुत प्रेस्टिजियस था। उस एरिया में सिर्फ 2 ही प्राइवेट इंग्लिश स्कूल्स थे, जिसमें से नंबर 1 पे यही स्कूल आता था। एंड हर बड़े घर के बच्चे, पढ़े लिखे घर के बच्चे वहीं पे पढ़ते थे। अनिकेत ना पढ़ाई में उतना ज़्यादा ब्राइट नहीं था, बट वो बहुत मेहनती था। वो खेलने कूदने में बहुत अच्छा था, मतलब एवे ही खेलने कूदने में नहीं, वो खुद के स्कूल को रिप्रेजेंट किया करता था इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स में। आई थिंक सो वो फुटबॉल या फिर बास्केटबॉल, कुछ तो बॉल में वो बहुत ही माहिर था। मैं भूल रही हूँ ये छोटा सा डिटेल, ये इररिलेवेंट है। एंड ये जो अनिकेत था ना, ये कन्वेंशनली क्यूट था दिखने में, सुंदर सा था, ठीक है। उसी क्लास में एक और लड़की रहती है जिसका नाम होता है श्रुति। अभी श्रुति के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। श्रुति के पेरेंट्स थे बिजनेसमैन, दोनों ही पेरेंट्स बिजनेसमैन थे, बहुत बिजी रहते थे वो लोग, श्रुति को उतना टाइम नहीं दे पाते थे। बट वो लोग सिंस बिजनेसमैन थे ना, तो बहुत अमीर खानदान था उनका। एंड श्रुति बहुत ही सुंदर दिखती थी, उसके क्लास की सभी लड़कियों में से वो सबसे ज्यादा सुंदर दिखती थी बाकी लोगों के बातों के अकॉर्डिंग। एंड ये लड़की जो थी ना, ये पढ़ाई में एवरेज थी, ये स्पोर्ट्स में भी एवरेज थी, बट बहुत अच्छा नाचती थी। एंड श्रुति ना सिंस देखने में बहुत सुंदर थी, उसको पता था कि शी इज़ वेरी प्रिटी, इसलिए वो बहुत एरोगेंट थी। वो किसी से उतना बात नहीं करती थी, बट उसके बारे में बहुत बातें होता था। इसको हम पॉपुलर समझ सकते हैं। अभी बढ़ते हैं 3rd कैरेक्टर पे, अपूर्वा। श्रुति के बेस्ट फ्रेंड का नाम था अपूर्वा। एंड श्रुति के पेरेंट्स एंड अपूर्वा के पेरेंट्स एक साथ बिजनेस किया करते थे एंड बिजनेस पार्टनर्स थे। एंड इसीलिए बाय डिफॉल्ट बचपन से श्रुति एंड अपूर्वा बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे। ये लोग एक ही गाड़ी में आते थे स्कूल में, इनका ट्यूशन हर जगह सेम था, ये लोग एक साथ हमेशा बैठते थे। वो क्लास में ये लोग फेमस थे फॉर देयर फ्रेंडशिप। वो लोग हर चीज एक साथ करते थे। अगर उनको वॉशरूम भी यूज करना होता था तो दोनों इकट्ठे होकर जाते थे, भले ही किसी को सुसु लगे कि ना लगे। अभी गाइस थोड़ा जानते हैं अपूर्वा के बारे में। अपूर्वा ना क्लास 7 में होने के बावजूद बहुत ही ज्यादा चंट लड़की थी। वो जब क्लास 5 में थी, वो एक लड़के को डेट किया करती थी, एक सीनियर भैया को डेट किया करती थी। वो जब 5 में थी, वो उसका बॉयफ्रेंड 6 में था। तो क्लास 6 की लड़की लोग अपूर्वा को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनको ऐसा था कि इस लड़के ने इसमें क्या ही देख लिया। एंड अपूर्वा को कुछ फर्क वरक नहीं पड़ता था। बट उनका रिलेशनशिप भी ज़्यादा टिका नहीं, 1 साल में ही उनका ब्रेकअप हो गया, क्योंकि ये जो भैया बॉयफ्रेंड, सीनियर बॉयफ्रेंड थे ना, उन्होंने फाइनल एग्जाम्स के पहले ही अपूर्वा को छोड़ दिया, ये बोलते हुए कि सुनो मेरा फाइनल एग्जाम आ रहा है, मैं अभी रिलेशनशिप नहीं कर सकता, आई नीड टू फोकस ऑन माई स्टडीज। एंड अपूर्वा को कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो रोती वोती भी नहीं है। तो बेसिकली क्लास 7 में आते आते अपूर्वा सिंगल हो चुकी है। हर छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन आपको अभी इरेलेवेंट लग सकता है, बट बाद में जाके सब चीज का सेंस बनाएगा, इसीलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। एंड गाइस, ये जो अपूर्वा थी ना, ये पढ़ाई में भी अच्छी थी एंड ये स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छी थी इन द सेंस कि जब भी इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होता था, ये मेडल्स लाती ही थी। स्कूल इस पे काउंट करता था कि ये बंदी अगर जाएगी, ये 1-2 मेडल तो अपूर्वा लाएगी ही। अभी वो रनिंग एंड ट्रैक एंड फील्ड ये सब स्पोर्ट्स में थी, आई थिंक सो रनिंग में ही थी।
सो कट टू यूनिट एग्जाम्स के पहले पूरा क्लास नोटिस करता है कि श्रुति एंड अपूर्वा का हो चुका है झगड़ा। अगर कोई क्लास में बहुत बेस्ट फ्रेंड का एक ग्रुप हो ना, उनमें अगर कुछ झगड़ा वगैरह लग जाए, वो लोग अगर अलग अलग बैठे, तो ये चीज़ सभी के नोटिस में आ ही जाता है। इसमें ज़्यादा ताका-झाकी करने का ज़रूरत भी नहीं पड़ता। सो पूरा क्लास नोटिस करता है कि ये अपूर्वा एंड श्रुति अलग अलग बेंचेस में बैठे हुए हैं। एंड ब्रेक पीरियड के बाद सभी लड़के लोग ना इस श्रुति को नोटिस करते थे, तो नोटिस करते हैं कि श्रुति के आईज एकदम रेड है। ऐसा लग रहा है कि वो ब्रेक में पूरा एकदम फूट फूट के रोई, ठीक है। जिसमें से ये अनिकेत ने भी ये चीज़ नोटिस किया था। तो अनिकेत क्या करता है, अनिकेत अपने कॉपी में लास्ट पेज में वो निकाल के, एक रफ पेज निकाल के वहाँ पे लिखता है जस्ट व्हाट हैपेंड, ये करके वो दे देता है ये श्रुति को। क्योंकि लड़के लोगों का ना उस क्लास में उतना ज़्यादा हिम्मत नहीं था कि वो डायरेक्टली अप्रोच करे श्रुति को। तो ये बच्चे लोग करते हैं नोट्स लिख के एक दूसरे के साथ बात करना। तो श्रुति ये देख के इग्नोर कर देती है एंड कॉपी को वापस लौटा देती है विदाउट आंसरिंग अनिकेत। इसके बाद इनका एग्जाम्स चलता है एंड एग्जाम्स में थ्रू आउट द एग्जाम्स ये श्रुति और अपूर्वा एक साथ बैठते नहीं है, एक साथ बात नहीं करते। बीच बीच में श्रुति रोती है एंड सभी लोग नोटिस करते हैं ये चीज़, इंक्लूडिंग अनिकेत। एंड उस टाइम में ना श्रुति को पता नहीं था कि अनिकेत उसको नोटिस कर रहा है, लड़के लोग उसको नोटिस कर रहे हैं। श्रुति ना बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड थी, उसको पता था कि लड़के लोग उसको पसंद करते हैं, बट उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। वो बस खुद का एंड अपूर्वा के बारे में ही उसको फ़र्क पड़ता था। सो इनका एग्ज़ाम्स हो जाता है। एग्ज़ाम्स के बाद इनको आई थिंक सो 1 हफ्ता या फिर 2 हफ्ते का छुट्टी दिया जाता है, जिस छुट्टी में कोई भी बच्चे लोगों का ना उतना ज़्यादा कांटेक्ट नहीं रहता इस एक दूसरे के साथ। क्योंकि ये इंसिडेंट है बहुत साल पुराने का। उस टाइम में इंटरनेट भी वैसा खास वाला नहीं था, अभी जैसा 5G एंड ऑल नहीं था। सो बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप होने पे ही वो लोग कांटेक्ट में रहते थे एंड बाकी स्टूडेंट्स को कुछ अता पता नहीं रहता था। तो बाकी पूरा क्लास को कुछ पता नहीं श्रुति एंड अपूर्वा के बीच में हुआ क्या है। फिर इनका जब स्कूल खुल जाता है, सभी लोग नोटिस करते हैं कि अपूर्वा और श्रुति फिर से फ्रेंड्स बन गए हैं, एक साथ बैठते हैं, एक साथ हंसी मजाक करते हैं। तो सभी को क्या लगा कि ये वेकेशंस में ही ये दोनों फिर से फ्रेंड हो गए, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गया। कट टू उनके स्कूल में स्टार्ट हो जाता है एनुअल स्पोर्ट्स प्लस कल्चरल मीट का रिहर्सल्स। अभी इनका स्कूल का ना ये बहुत ही बड़ा डील था। इनका एनुअल मीट प्लस स्पोर्ट्स मीट एक साथ होता था। ये लोग एक सपोज स्कूल बी में जाते थे, जहाँ पे स्कूल ए, स्कूल सी, स्कूल डी प्लस ये स्कूल भी जाता था। इंटर स्कूल स्पोर्ट्स कंपटीशन होता था। उससे पहले स्पोर्ट्स स्टार्ट करने से पहले ना 1-2 घंटा अलग अलग स्कूल अपना कल्चरल डांस, गाने वाने, इससे इनोग्रेशन होता था। उसके बाद इससे स्टार्ट होता था, फिर एंड अप होता था ये स्पोर्ट्स में, ठीक है। ये रूम पूरा अंधेरा हो रहा है, मैं जल्दी जल्दी की स्टोरी कंप्लीट करने का ट्राई करती हूँ। सो ये जो अनिकेत था ना गाइस, अनिकेत और श्रुति ब्लू हाउस में थे, एग्जाम्पल दे रही हूँ, वेरेस ये अपूर्वा येलो हाउस में थी। तो हाउस वाइज प्रैक्टिस होता था, क्योंकि पैरेड करना होता था, हाउस वाइज रिप्रेजेंट करना होता था। तो इसके वजह से अनिकेत एंड श्रुति बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे। क्योंकि ये जो श्रुति थी, एज आई सेड अर्लियर, कि श्रुति नाचने में बहुत अच्छी थी, तो वो स्कूल डांस ग्रुप की हिस्सा थी। तो सिंस अनिकेत एक स्पोर्ट्स पर्सन था, तो उसका लाइनअप उससे पहले ये श्रुति का लाइनअप था, नाचने वाचने का। तो वो लोग बहुत टाइम स्पेंड करने लगे एक साथ। एक दिन अनिकेत ने हिम्मत जुटा के श्रुति को बोला कि ऐसे ही कन्वर्सेशन किया, श्रुति से बात किया कि कैसे हो एंड तुम्हें कैसा लग रहा है, क्या लगता है हम जीतेंगे कि नहीं। एंड श्रुति बहुत अच्छे से उसको रिप्लाई देती है, उससे बात भी करती है। ऐसा नहीं लगता कि वन साइडेड कन्वर्सेशन हो रहा है। तो उससे ना अनिकेत मजाक में श्रुति को बोलता है कि लिसन, मुझे लगा था कि तुम एकदम अलग टाइप की हो, तुम्हें किसी से कुछ भी कनेक्शन कुछ नहीं है, तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता। बट श्रुति इस चीज़ को डिसमिस कर देती है, बोलते हुए कि सभी लोग ये चीज़ ही सोचते हैं मेरे बारे में, मेरे शक्ल में क्या रूड दिखता है तुम्हें। तो अनिकेत को ना आफ्टर दिस कन्वर्सेशन फील होता है कि ये बस अपना काम से काम रखती है, शी जस्ट माइंड्स हर ओन बिजनेस, ये किसी का काम में दखल अंदाजी नहीं करती है, लुक्स अनअप्रोचेबल, इसीलिए सभी लोग ना उसको वैसे सोचते हैं। इनका फिर बात हो जाता है एंड ये इनका बातें 10 दिन मैक्सिमम चलता है। एंड अनिकेत हमेशा स्कूल में साइकिल से आता था, तो साइकिल से वापस जब छुट्टी के बाद जाने वाला होता है, साइकिल्स तो एक साथ पार्क रहता है ना गाइस। मैंने थोड़ा फ़ोन का टॉर्च का इस्तेमाल कर लिया है, क्योंकि इतना ज़्यादा अंधेरा हो रहा था ना, एकदम पूरा अजीब लग रहा था रूम। सो ज़्यादा ही ब्राइट हो गया है ये स्क्रीन, माफ़ कर देना उसके लिए। बैक टू द स्टोरी। ये तो बीच बीच में मैं कट्स जब लेती हूँ ना, मैं भूल जाती हूँ मैं क्या बोल रही थी। हाँ, वो जब साइकिल पार्क कर रहा होता है, उस टाइम में क्लास 7 में तो पढ़ रहा है निकेत, क्लास 9 का एक लड़के का ग्रुप आता है उसको एंड बोलने लगता है कि
तो क्यों बात कर रहा था उससे, ज़्यादा तेरे पर निकल गया ना, मतलब ऐसा ही टाइप का कुछ धमकी दे रहा था, जिसका मतलब था कि तुम श्रुति से दूर रहो, श्रुति पे हमारे भाई का हक है पहले। लाइक क्लास 9 का एक बॉय श्रुति को पसंद करता था। सो अनिकेत ये देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाता है एंड ही इज़ लाइक, भाड़ में जाओ, तुम्हारा श्रुति तुम्हें मुबारक, मुझे बस क्रश था इस पे, मुझे उतना ज़्यादा ये नहीं है कि मुझे रिलेशनशिप में आना है इस लड़की के साथ। उसके बाद वो साइकिल चला के घर चला जाता है एंड उसके बाद से श्रुति के साथ बात बिल्कुल नहीं करता, इग्नोर कर देता है। बट श्रुति को भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि श्रुति इतना ज़्यादा किसी पे, मतलब एज आई सेड, श्रुति को फर्क नहीं पता था किसी से, वो खुद ही में खुश थी, वो बहुत सेल्फ सेंटर्ड काइंड ऑफ लड़की थी। कट टू इनके स्कूल में रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें अनिकेत को नहीं चाहिए था कि श्रुति उसको राखी बांधे एंड ये सब चीज़ श्रुति को तब पता नहीं था, बाद में जाके पता चलता है। तो अनिकेत ना पूरा दिन पीछे 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 छिप छिपा के भागता रहता है एंड उसको कानों ही कान खबर मिल जाता है कि अपूर्वा उसे ढूंढ रही है राखी के लिए। तो इसको क्या लगता है कि अपूर्वा अगर उसको राखी बांधेगी तो अपूर्वा के साथ हमेशा गोंद की जैसी चिपकी रहती है श्रुति, तो फिर श्रुति भी उसको राखी बाई डिफॉल्ट बांध सकती है। फिर लकीली रक्षाबंधन भी बीत जाता है एंड अनिकेत बच जाता है। उसके बाद फिर से इनका रिहर्सल्स कंटिन्यू होता है। अभी दिन फाइनली आ जाता है इंटर स्कूल स्पोर्ट्स एंड कल्चरल मीट का। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कहाँ ये लोग जाने वाले हैं। ये लोग जाने वाले हैं एक स्कूल में, लेट्स नेम दैट स्कूल डी। स्कूल डी में जाने वाले हैं एंड स्कूल डी ही अरेंज करने वाला है सभी जो 2-3 स्कूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, सभी स्कूल्स के बच्चों का वहाँ पे रहने का सब कुछ अरेंजमेंट ये स्कूल डी करेगा। तो ये लोग बस लेके, सपोज कल कल्चरल मीट है 10 तारीख को, सो 9 तारीख के सुबह को ही बच्चे लोग अपने स्कूल से बस से निकल जाएंगे। 10 तारीख को ये अटेंड करेंगे एंड फिर 10 तारीख को ही शाम के टाइम में जब ये सब खत्म हो जाएगा ना, तब ये लोग अपने अपने घर बस से ही आ जाएंगे। मतलब ये स्कूल डी एक्स्ट्रा एक दिन भी रखने के लिए बच्चे को रेडी नहीं था, इन लोग का अरेंजमेंट्स नहीं था वैसा। तो ऐसे 9 तारीख आ जाता है। स्कूल ने अरेंज किया था एक बस, 2-3 बसेस अरेंज किए थे क्योंकि मल्टीपल क्लासेस जा रहे थे, हर क्लास का एक बस था, ठीक है। तो ऑब्वियसली अनिकेत, अपूर्वा, श्रुति एक साथ ट्रैवल कर रहे थे बस में। तो बस में सभी लोग नोटिस करते हैं कि श्रुति ना बहुत ही ज़्यादा सैड है, लास्ट में वो बैठी हुई है, सर को नीचे करके ही वो जा रही है। वेरएस बच्चे लोग अंताक्षरी खेल रहे हैं, दमशराज खेल रहे हैं, बहुत फन कर रहे हैं, बट श्रुति को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, शी इज़ डिसइंटरेस्टेड। फिर वो लोग पहुंच जाते हैं उस दिन उनका स्लीपिंग अरेंजमेंट्स एंड ऑल दे दिया जाता है क्योंकि एक ही रात वो लोग रुकने वाले हैं वहाँ पे। एंड लड़का एंड लड़की लोगों का ना स्लीपिंग अरेंजमेंट्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट था एंड अलग अलग था। लाइक ये वाले साइड में सपोज एक बिल्डिंग है, ये वाले साइड में लड़का लोग, बीच में पूरा टीचर्स लोग एंड इस साइड में लड़की लोग। तो लड़के लोग ना ताकि जा ही ना पाए लड़की लोगों से बात करने या फिर उल्टा पुल्टा कुछ हो जाए, बीच में अगर उनको जाना है, टीचर्स का इतना बड़ा क्वार्टर काइंड ऑफ जहाँ पे टीचर्स रह रहे हैं वो आएगा, एक ही कॉरिडोर है, ताकि बच्चे लोग ये सब कर ही ना पाए। सिंस क्लास 7 के अलावा क्लास 10 के भी बच्चे थे, तो टीचर्स वेर वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। तो ये सब उनका हो जाता है, वो लोग सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग उनका स्पोर्ट्स एंड कल्चरल मीट हो जाता है, जिसमें ये जो लड़का रहता है ना अनिकेत, ये जीत नहीं पाता है एंड बहुत सैड रहता है। लाइक इसका हाउस जीत नहीं पाता है एंड ये भी इंडिविजुअल गेम्स में जीत नहीं पाता है, लाइक रैंक ही नहीं करता, फर्स्ट सेकंड थर्ड में रैंक ही नहीं करता। अपूर्वा मेडल्स एज यूजुअल वो लाती ही है एंड बहुत खुश रहती है। एंड उसके बाद शाम को उनका बस फिर से रेडी हो जाता है कि पहले इनको स्कूल में अपने अपने स्कूल में ड्रॉप कर देंगे, वहाँ पे उनके पेरेंट्स आएंगे, इनको लेके चले जाएंगे। ये बस में सभी लोग फिर से नोटिस करते हैं कि श्रुति अभी रो रही है, मतलब ऐसे वो रो रही है एज इफ उसका पिछला वाला नाइट वो बहुत ज्यादा रोई, उसके आंखें ना एकदम मोती बिंदु बन गए थे, एकदम लड्डू जैसे बन गए थे, इतना ज्यादा वो रोई है। तो सभी लोग ना आपस में ऐसे बात कर रहे थे कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। उसके बाद फाइनली वो लोग पहुंच जाते हैं एंड अपने अपने घर चले जाते हैं। नेक्स्ट डे ना उनका हॉलीडे था, लाइक रेस्ट डे काइंड ऑफ था एंड फिर से कंटिन्यू क्लासेस होगा एक दिन की छुट्टी के बाद। एक दिन की छुट्टी के बाद गाइस, ये जब अनिकेत जाता है स्कूल एंड अपना साइकिल पार्क कर रहा होता है, तभी इनका स्कूल का वो जो पर्सन रहता है ना, जो बेल बजाता है, वो इंसान आता है एंड वो इंसान बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली था सब बच्चे लोगों के साथ। वो इंसान आता है एंड बोलता है कि अनिकेत तुम्हें प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया गया है। अनिकेत वहाँ पे जाता है, अनिकेत देख के शॉक। वहाँ पे श्रुति थी, श्रुति के मम्मी पापा थे एंड अनिकेत का मम्मी था एंड श्रुति रो रही है। एंड द मोमेंट अनिकेत घुसता है ना, वो फॉर द फर्स्ट टाइम श्रुति के फादर को देखता है एंड श्रुति के फादर को देख के उसका फट जाता है क्योंकि वो इंसान का ऑरा ही अलग होता है। ही लुक्स वेरी स्ट्रिक्ट एंड बहुत ही थ्रेटनिंग इंसान दिखता है वो। तो उसको बिठाया जाता है। प्रिंसिपल ज़्यादा बात नहीं करता, वाइस प्रिंसिपल प्रेजेंट रहते हैं। तो वाइस प्रिंसिपल लेडी थी, तो वो बोल रही होती है कि तुम लोगों को शर्म नहीं आता, इतने कम एज में तुम लोग ये सब कर रहे हो, कुछ शर्म नाम का चीज़ है, ये सब सिखाया जाता है हमारे स्कूल में।
अनिकेत एकदम हक्का बक्का है, उसको कुछ पता नहीं, उसको कुछ सेंस नहीं बनाता, एंड वो थोड़ा सा लाइक डरता था टीचर्स वीचर से, वो डरता था लाइक एल्डर्स से। तो अनिकेत ना बार बार अपनी मम्मी को देख रहा होता है, बट उसकी मम्मी उसको नहीं देख रही होती, उसकी मम्मी ऐसे सर को नीचा करके बैठी हुई है, एंड अनिकेत कंफ्यूज रहता है, वो वेट कर रहा होता है कि उसकी मम्मी कब उसको बोलेगी अच्छे से, या फिर प्रिंसिपल या फिर वाइस प्रिंसिपल कोई तो बोल दे। एंड उसी टाइम में ये श्रुति की मम्मी रोके उसके तरफ देख के बोलती है कि हमारी बेटी ही तुझे मिली थी ये सब करने के लिए। एंड अनिकेत फिर भी शॉक्ड है, वो पूछ रहा होता है कि मैंने क्या किया, आप लोग क्यों गोल गोल बात घुमा रहे हो, डायरेक्टली बोलो मैंने क्या किया। तो ये जो अनिकेत की मम्मी रहती है ना, ये बहुत सैड होके बोलती है कि तूने इनकी बेटी को प्रेग्नेंट कर दिया, तुझे ये सब कहाँ से पता चला, तुम लोगों का रिलेशनशिप चल रहा है। एंड अनिकेत इज लाइक व्हाट, प्रेग्नेंट, मैंने इस लड़की का हाथ भी नहीं पकड़ा, ये प्रेग्नेंट कहाँ से हो गई। एंड ये दोनों बच्चों को ना पता ही नहीं था लाइक एकदम डिटेल्स की कैसे होता है क्या होता है ये सब चीज़ें। एंड एज आई सेड उस टाइम में इंटरनेट नहीं था कि वो लोग सर्च वर्च करके देख ले। एंड श्रुति रो रही है एकदम, अभी उसका मुंह से साउंड निकल निकल के वो रो रही है। एंड अनिकेत ना इतना ज़्यादा डर जाता है, वो अपनी मम्मी को देख के बोलता है कि मम्मी मैंने नहीं किया, प्लीज़ मुझे ट्रस्ट करो, आई प्रॉमिस मैंने नहीं किया। तो उसकी मम्मी ना एक बार अपने बेटे के बोलने पे ही शी इज़ लाइक मेरे बेटे ने नहीं किया, क्योंकि अगर मेरे बेटे ने ऐसा कुछ किया भी होता वो मुझसे आंखों में आंखें मिला के वो झूठ नहीं बोलता मुझसे। एंड श्रुति रोए जा रही है, श्रुति कुछ बोल नहीं रही है, एंड अनिकेत एकदम कन्फ्यूज है कि श्रुति कुछ क्यों नहीं बोल रही। एंड अनिकेत पे भी ना बहुत ही ज़्यादा प्रेशर देना स्टार्ट कर देता है वाइस प्रिंसिपल के, एक्सेप्ट करो अगर तुमने ऐसा कुछ चीज़ किया। एंड इतने में ही श्रुति के मम्मी पापा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, दे आर लाइक हम अभी पुलिस बुलाएंगे, हम अभी पुलिस बुलाएंगे, हमें कुछ नहीं पता। ये बोल के वो लोग दोनों ही वहाँ से निकल जाते थे, वॉक अवे। उनको नहीं चाहिए था अभी कि वो लोग एक भी सेकंड और अनिकेत का ये सब देखे एंड सुने। अनिकेत इसके बाद फॉर द फर्स्ट टाइम स्कूल में वो रोता है एंड बहुत ही ज़्यादा सैड होता है। उसका मम्मी उसको फिर समझाता है एंड उसकी मम्मी बोलती है कि चलो तुम्हें अभी नो नीड टू डू आज का क्लास। तो इसमें वाइस प्रिंसिपल बोलती है कि तुम क्या क्लास नहीं करोगे, हम तुम्हें सस्पेंड करते हैं फॉर 10 days, एंड जब तक ये पूरा चीज़ ना निकल आए पता नहीं तुम्हें टीसी भी मिल सकता है। तो ये सब सुन के अनिकेत बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है, बट उसकी मम्मी बोलती है कि डोंट वरी, मैं जिस स्कूल में पढ़ाती हूँ उस रीजनल स्कूल में तुम एडमिशन ले लेना, अगर इतना ही ज़्यादा ये लोग ये कर रहे हैं, मुझे पता है मेरा बच्चा इनोसेंट है। अनिकेत फिर चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग अनिकेत पूरा रात सोता नहीं है, ना ही श्रुति सोती है, श्रुति बहुत ज़्यादा रोती रहती है। नेक्स्ट मॉर्निंग अनिकेत की मम्मी को आता है कॉल फ्रॉम प्रिंसिपल। प्रिंसिपल सर फिर बुलाते हैं, प्रिंसिपल सर 1-on-1 कन्वर्सेशन करते हैं बहुत लंबे टाइम तक विथ अनिकेत की मम्मी। एंड उसके बाद अनिकेत को उसकी मम्मी कॉल करके बोलती है कि सुनो बेटा तुम स्कूल आ जाओ। तो अनिकेत इज़ लाइक मैं सस्पेंड हो चुका हूँ मम्मी, मैं कैसे स्कूल आऊँ। तो द मदर इज़ लाइक तुम आ जाओ बस। एंड अनिकेत जब स्कूल में आता है, प्रिंसिपल का ऑफिस का दरवाज़ा खोलता है, वो देखता है कि श्रुति अकेले वहाँ पे बैठी हुई है एंड बाहर श्रुति के मम्मी पापा बैठे हुए हैं, लाइक नॉट रूम के अंदर बट बाहर वेटिंग एरिया में। एंड द मोमेंट अनिकेत घुस रहा होता है ना उस रूम में, श्रुति की मम्मी एंड पापा ऐसे देख रहे होते हैं उसको, मतलब आंखों से ही वो कच्चा चबा जाएंगे उस बच्चे को। अनिकेत घुसता है, उसके बाद प्रिंसिपल से बात करता है एंड प्रिंसिपल सर उसको देख के बोलते हैं कि हमें पता है कि तुमने कुछ नहीं किया, तुम्हारा पर्सपेक्टिव अभी हमें सुनना है। तो अनिकेत इस लाइक मेरा क्या पर्सपेक्टिव है, मैं अभी बच्चा हूँ, मैंने इतना सीरियसली लिया ही नहीं इस चीज़ को। तो उसके बाद फिर कॉल किया जाता है अपूर्वा को। अपूर्वा फिर आती है एंड अपूर्वा को डायरेक्टली बोल दिया जाता है कि तुमने कुछ बोला क्या श्रुति को। तो श्रुति स्टार्ट्स क्राइंग एंड फिर अपूर्वा इज लाइक नहीं मैंने तो कुछ नहीं बोला, इन दोनों का चक्कर चल रहा है प्रिंसिपल सर, ये लोगों से पूछो मुझे क्यों इसमें घुसा रहे हो, मैंने किया ही क्या है। तो फिर ये श्रुति बोलती है, खड़ी हो जाती है श्रुति रोते रोते एंड उसके पास जाके बोलती है कि मेरा इसके साथ चक्कर चल रहा है, क्यों तूने ही तो मुझे बोला था कि आई एम प्रेग्नेंट। लाइक अपूर्वा श्रुति को ऐसे मैनिपुलेट कर रही थी कि शी इज़ प्रेग्नेंट, शी इज़ प्रेग्नेंट, शी इज़ प्रेग्नेंट। बट श्रुति, अभी आप सोच सकते हो कि श्रुति प्रेग्नेंट है, अचानक से उसको ऐसे कैसे मैनिपुलेट कर दिया कि तुम प्रेग्नेंट हो। ये कोई ऐसे ही र्यूमर है क्या, कोई भी इंसान विश्वास कर लेगा। बेसिकली श्रुति को आ जाता है स्कूल में क्लास में पीरियड्स एंड वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। एंड एज आई सेड वो लोग एक साथ वॉशरूम में हमेशा जाते हैं, तो वो ऑब्वियसली अपूर्वा को बोलती है कि सुनो मेरा ऐसा खून निकल रहा है नीचे से, मैं क्या करूँ, मैं मर रही हूँ। तो ये अपूर्वा को ना ये सब चीज़ें पता था क्योंकि अपूर्वा के पीरियड्स ऑलरेडी हो चुके थे एंड श्रुति को कुछ पता नहीं था। श्रुति के पेरेंट्स ने कभी बोलने का कष्ट ही नहीं उठाया कि पीरियड्स नाम का भी चीज़ एग्जिस्ट करता है। अपूर्वा इसको बोलती है कि आई थिंक सो यू आर प्रेग्नेंट,
बस तू किसी को मत बोल, ऐसे खून निकलता है, कुछ महीनों बाद तो तेरा पेट भी फूल जाएगा। एंड श्रुति ना बहुत ही ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है। ये एक दिन का नहीं चलता, ये मल्टीपल डेज तक ऐसा उसको मैनिपुलेट किया जाता है। एंड पैड्स भी ये अपूर्वा ही अरेंज कर देती है फॉर श्रुति। तो श्रुति के घर वालों को पता ही नहीं कि बेटी का फर्स्ट पीरियड आ चुका है। श्रुति ने भी नहीं बोला, ये सोच के कि वो पीरियड्स नहीं है, वो प्रेगनेंसी है, एंड प्रेगनेंसी में ऐसा खून निकलता है। एंड उसको इतना भी नहीं पता कि प्रेग्नेंट होने का क्या है, क्या लाइक यू नीड टू हैव ए पार्टनर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो बच्ची है, उसको कुछ नहीं पता, इंटरनेट भी नहीं है कि कहाँ पे वो किसी से पूछे। एंड अभी आप सोच सकते हो कि अपूर्वा ने ये सब क्यों किया। सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। अपूर्वा एंड श्रुति का प्रिंसिपल के ऑफिस में लग चुका है खतरनाक झगड़ा, जिसमें अपूर्वा बोल रही है कि मैंने तो ये सब कुछ बोला ही नहीं, तो क्यों बोल रही है झूठ, अरे तू क्यों बोल रही है झूठ। तो श्रुति ना लिटरली उसको थप्पड़ मारने वाली होती है। एंड शी इज लाइक यू आर सच अ लायर, तुमने मुझे हर चीज़ बोला एंड तुम अभी बोल रही हो कि मेरा इस लड़के के साथ चक्कर चल रहा है, जबकि तुम्हें पता है कि मुझे किसी भी लड़के के साथ कुछ इंटरेस्ट नहीं है, कुछ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इतने दिनों से इतना ज़्यादा मतलब पागल हो चुकी हूँ, मैं हर दिन रो रही हूँ, मैं डिप्रेस हो रही हूँ। तो उसके बाद अपूर्वा को ना ये प्रिंसिपल अच्छे से वार्निंग देता है कि सुनो, अगर तुमने अभी कुछ नहीं बोला, श्रुति के पेरेंट्स बाहर ही बैठे हुए हैं, तुम्हें पुलिस उठा के लेके चला जाएगा, क्योंकि ये श्रुति ने बोल दिया है कि इसके साथ कुछ रिलेशन नहीं है, इन दोनों ने कभी हाथ भी नहीं पकड़ा एक दूसरे का। तो अपूर्वा तब रोते रोते बोलती है कि सर मुझे कभी पता नहीं चला था ये छोटा सा मजाक इतना ज़्यादा सीरियसली ले लेगी। अभी गाइस यू माइट वंडर कि इतना ज़्यादा सीरियसली ले लेगी का मतलब क्या है दीदी। ये स्टोरी में कैसे पता चला इन सभी को कि ये जो श्रुति है, श्रुति प्रेग्नेंट है। बेसिकली श्रुति ने आफ्टर दिस कल्चरल इवेंट, वो तो ऑलरेडी सैड थी, बस में रोए जा रही थी, वो अपने घर में जाती है एंड अपने घर में रूम में जब उसके पेरेंट्स बिजी रहते हैं ना, वो ट्राई करती है खुद का लेने का। ठीक है, ये इंसिडेंट के वजह से, क्योंकि उसको तो लग रहा है कि वो प्रेग्नेंट है, उसका जिंदगी खत्म हो गया है। सो तो उसके पेरेंट्स ये चीज़ को देख लेते हैं, लाइक उसकी मम्मी देख लेते हैं, इसीलिए ये सब बखेरा एंड ऑल होता है। उनकी मम्मी ऑब्वियसली पूछती है कि क्या हुआ, एंड बच्ची जब बोलती है आई एम प्रेग्नेंट इसीलिए मैं ये सब कर रही हूँ, तो इसीलिए ऑब्वियसली उसकी मम्मी को गुस्सा आ जाता है, प्रिंसिपल के पास आ जाता है। तो ये सब इसका मजाक की वजह से हुआ था, अपूर्वा ने मजाक किया था एंड उसको कभी लगा ही नहीं था ये इतना ज़्यादा सीरियस हो जाएगा। एंड वो रोना स्टार्ट कर देती है कि मजाक था सर, मजाक था सर। एंड आप लोग भी समझदार हो, आपको भी समझ में आ जाएगा कि ये कोई मजाक नहीं था, इसने मल्टीपल टाइम्स प्लान किया है ये सब आइडिया ये श्रुति के दिमाग में। अभी श्रुति ने बस पूछा कि तूने ये मजाक किया भी क्यों, ये क्या मजाक है, तूने मुझे लिटरली खत्म करना चाहा। सो उसके बाद अपूर्वा रो रो के अपना जेलसी दिखाती है कि इसको ही सब पसंद करते हैं, मैं पढ़ाई में अच्छी हूँ, मैं स्पोर्ट्स में अच्छी हूँ, मैं मेडल्स लाती हूँ, फिर भी मुझे कोई भाव नहीं देता, मुझे किसी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये बहुत खुद को बहुत कूल समझती है, ऐसे समझती है कि पूरा वर्ल्ड इसके अराउंड ही रिवॉल्व करता है। इन शॉर्ट मैं आपको समझा देती हूँ। अपूर्वा को था क्रश अनिकेत पे, एंड अनिकेत अपूर्वा से वैसा फील नहीं करता था अपूर्वा के लिए, अनिकेत को पसंद था श्रुति। एंड ये चीज़ अपूर्वा ने नोटिस कर लिया था ड्यूरिंग द रिहर्सल्स के टाइम में, एंड नॉर्मली भी नोटिस कर ही लिया था। तो उस दिन गाइस रक्षाबंधन में अपूर्वा जो ढूंढ रही थी ना ये अनिकेत को राखी बांधने के लिए, तो अपूर्वा अनिकेत को राखी बांधने के लिए नहीं, अपूर्वा अपने साथ श्रुति को कैरी कर रही थी कि जब भी अनिकेत दिख जाए श्रुति से राखी बंधवा दूँ इस अनिकेत को। एंड ये सब जब प्रिंसिपल को कुछ सब चीज़ समझ में आ जाता है ना, ये अपूर्वा को मिल जाता है टीसी। ऑब्वियसली व्हाई नॉट, क्योंकि इसने किसी को फोर्स कर दिया टू कमिट दैट। एंड व्हाट इफ उस दिन उसके पेरेंट्स ने नहीं देखा होता, तो ये छोटा सा इसका सो कॉल्ड मजाक तो कुछ अलग ही लेवल में चला जाता है, एक पेरेंट्स अपना बच्चे को खो सकता था। सो गाइज आप लोग आई थिंक सो थोड़ा बहुत गेस कर चुके ही होंगे। दिस स्टोरी इज सेंट बाय नन अदर देन अनिकेत, ये बोलते हुए कि दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, कि मैंने एक बच्चे को, मेरे ही एज के एक बच्चे पे मुझे क्रश था, एंड वो इतना मार्जिन से बचाना, क्योंकि ये सब केसेस में उसको क्या लगा था कि श्रुति के पेरेंट्स भी रिच है, अपूर्वा के पेरेंट्स भी रिच है, मेरी मम्मी उतनी ज़्यादा कन्वेंशनल रिच नहीं है इनके कंपैरिजन में, तो मेरा लाइफ तो ख़त्म। एंड उसने मेल के एकदम एंड में बोला है कि मुझे बहुत सारा उनका पर्सपेक्टिव भी नहीं पता, क्योंकि मैं वो सभी बोल सकता हूँ जिसमें मैं प्रेजेंट था, जो मैंने एकदम आंखों देखी है, जो मैंने विटनेस किया है। सो इसमें बहुत सारे डिटेल्स वो नहीं दे पाए, क्योंकि ये बहुत साल पहले का स्टोरी है। एंड गाइस सबसे अच्छा बात क्या है बताए, ये जो श्रुति है ना, द मोमेंट कि अपूर्वा को टीसी मिल जाता है, श्रुति को थोड़ा टाइम लग जाता है एडजस्ट करने में, फ्रेंड्स बनाने में। उसके बाद क्लास 9-10 में जाते जाते ना श्रुति सभी के साथ बहुत अच्छा फ्रेंड बन जाती है। वो जो एक उसका परसेप्शन था ना कि वो एरोगेंट है, उसको फर्क नहीं पड़ता, वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाती है। एंड क्लास के सभी लड़के लड़की उससे बहुत ही ज़्यादा बात करते हैं, वो सभी के साथ बहुत अच्छे से रहती है। सो आज का स्टोरी इतना ही था गाइस। आप लोग देखिए फर्स्ट वीडियो का शॉट, कितने अच्छे रूम में एकदम उजाले में मैंने वीडियो बनाया। एंड ट्रांजिशन देखिए अब का, अगर मैं टॉर्च बंद कर दूं अभी, मतलब वाओ,
स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड ऑलवेज रिमेंबर लाइफ में थोड़ा डरना एंड सतर्क रहना जरूरी है। ये टॉर्च को मैं करने वाली हूँ बंद, क्योंकि मेरा अभी माथा सटक गया है, मेरा माथे में अभी पेन भी हो रहा है। बाय।